गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए कुछ नई बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इनसे पिछली वीडियो में हम क्लास 4 के एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाने थे, जहां हम ईवीएस के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज क्लास 4 के ईवीएस के 26 नंबर चैप्टर के अध्ययन करेंगे। इनसे पहले 25 नंबर चैप्टर का हर एक टॉपिक को बारीकी से समझ चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वह आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण है। उनको देखने के बाद आपको एनसीईआरटी से बनने वाले हर एक प्रश्न बनेगा और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिनको आप नहीं बना पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक प्रश्न से हम रूबरू हो चुके हैं। तो बस जल्द ही ख़त्म होने वाला है। बस एक ही चैप्टर बचा है, 27 नंबर चैप्टर। और उन चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम एनसीईआरटी के जितने भी इधर बचे हुए पार्ट थे, उन सभी बचे हुए पार्ट्स से हम अभ्यास प्रश्न लेके आने वाले हैं। और उन प्रश्नों में आपको पता चल जाएगा कि जो भी हम पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे बनाकर पूछे गए हैं। तो चलिए आज देर न करते हुए आज की बातों को देखते हैं। अगर ये क्लास 4 एंड होती है तो जल्द ही क्लास 5 का ईवीएस स्टार्ट होगा। और शायद कल से आप देख पाएंगे कि ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों पर आधारित प्रश्न भी हम डाल देंगे कल से। आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट को खोल के, और अन्य सारे सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कहता है फौजी वहीदा, किसके बारे में पढ़ना है? फौजी वहीदा के बारे में। कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। बस बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कहता है फौजी वहीदा के बारे में जानिए। लेफ्टिनेंट कमांडर फौजी वहीदा कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। कौन है? वहीदा प्रिज्म। वहीदा को प्रिज्म नाम पापा से मिला है। पहले इसका नाम क्या था? वहीदा, लेकिन उनके पापा उसको प्रिज्म नाम देने लगे। क्या? प्रिज्म। तब से इसको वहीदा प्रिज्म कहने लगा। वहीदा को प्रिज्म नाम पापा से मिला। प्रिज्म ऐसा कांच होता है, देखिए प्रिज्म क्या होता है, जो 7 रंग दिखाता है। अर्थात वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। वहीदा प्रिज्म क्या कहा कि वह चाहते थे कि मैं भी अपनी पहचान इसी तरह बनाऊं, जिस तरह से प्रिज्म में क्या होता है, 7 रंग होता है। 7 रंगों की तरह अलग अलग रंग दिखाते हैं प्रिज्म। उसी तरह मैं भी अपना पहचान बनाऊं, जिससे लोग हमें हर क्षेत्र में हर जगह जाने। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थाना मंडी में, क्या कहा कि राजौरी ज़िले के थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? थाना मंडी गांव में। पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं, ऑप्शंस में डाल दिए जाते हैं। वहीदा प्रिज्म कहाँ के रहने वाली थी? तो जम्मू कश्मीर की। कहाँ? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कहाँ? राजौरी ज़िला के थाना मंडी गांव में। मित्रों, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार अगर देखेंगे आप इनको तो ज़रूर आपको याद रह जाएगा। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। कहाँ? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन? वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला के थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव में रहती थी। बहुत छोटे से गांव से है। इन्होंने यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। नानी के घर राजौरी से इन्होंने 12वीं पास किया। उनका घर, नानी का घर कहाँ है? राजौरी है। वहाँ उन्होंने 12वीं अर्थात 12th पास की। ये 3 बहनें हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने बहनें हैं? 3 बहनें हैं। इनकी बहन जम्मू पुलिस में है। कहाँ? जम्मू के पुलिस में कार्यरत है। उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल में MBBS की परीक्षा पास की। कौन? वहीदा प्रिज्म। कहाँ से? जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल की MBBS की परीक्षा पास की। बहुत
ही बड़ा सपना था उनका। उनका सपना बहुत बड़ा था कि हम ये बने। स्कूल के समय ये कैंपों में भी जाती थी। जब कैंप लगता था कहीं तो कैंप में भी वह जाया करती थी और स्कूल भी अटेंड करती थी अपना मैनेज करके। पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी, पहाड़ों पर भी चढ़ा करती थी। गर्ल गाइड कहने का मतलब हुआ यहाँ कि वह गर्ल में एक मेन जो भूमिका निभाने वाली होती है, सबको गाइडेंस करने वाली होती है, सिखाने वाली होती है, वह गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए एक इंटरव्यू हुआ। क्या हुआ? डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती के लिए क्या हुआ? एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद 6 महीना का ट्रेनिंग भी हुआ। इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है? 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। पहाड़ी होने और घूमने का बहुत शौक के कारण ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। पहाड़ी थी वो और उनको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जो अभी क्या है? भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। नौसेना समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली ये पहली महिला थी, अर्थात नौसेना में समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली पहली महिला थी। कौन? वहीदा प्रिज्म। पूछा जा सकता है नौसेना में समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वहीदा प्रिज्म, जिन्होंने एक पूरी पैरेड की कमान संभाली, अर्थात पूरी वो पैरेड भी करवाती थी। कौन? वहीदा प्रिज्म। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है, इनका मन पनडुब्बी में जाने का भी था। वो डॉक्टर बनने के बाद ये भी सोचती थी कि हम पनडुब्बी में भी जाए, उनमें भी उनका जाने का मन था, लेकिन शायद वह नहीं जा पाई। जब पैरेड होती है, देखिए पैरेड में क्या क्या होता है। जब पैरेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ क्या होती है? पीछे 4 टुकड़ियाँ, लाइन जो होता है 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरी पैरेड में 36 निर्देश होते हैं। कितना? 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं, अर्थात कुछ बोलते हैं अपने तरफ से कि सबसे पीछे वाले टुकड़ी के लोग भी सुन पाए और देखने वाले भी आवाज़ सुने जो मैदान में दूसरी तरफ बैठते हैं। अर्थात उसमें जो निर्देश दिए जाते हैं, जो बोले जाते हैं, जो बातें कही जाती है, उस समय इतना ज़ोर से बोलना होता है कि पीछे की टुकड़ी तक आवाज़ सुनाई दे और जितना भी दर्शक वहाँ बैठे होते हैं, देखने वाले लोग बैठे होते हैं, उन लोगों को भी आवाज़ अच्छी तरीक़ा से क्लियरिटी वे में सुनाई दे। इतनी ज़ोर से निर्देश देने होते हैं। आप कहीं देखे होंगे शायद पैरेड में, तो उस पैरेड में देखे होंगे शायद कितने ज़ोर से बोला जाता है, कितने, जिससे कि हर तरफ एक ही व्यक्ति बोलता है लेकिन पूरे ग्राउंड में आवाज़ चल जाता है। एनसीसी वगैरह का पैरेड आप देखे होंगे। देखिए नौसेना के हर जहाज़ पर एक फर्स्ट एड दी जाती है। क्या दी जाती है? फर्स्ट एड, जो क्या है देखिए, जहाँ पर एक डॉक्टर क्या होता है? एक डॉक्टर होता है और 2-3 सहायक होते हैं, अर्थात एक डॉक्टर भी होते हैं कार्य करने के लिए उस पर, और एक उसके साथ 2 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ, कुछ मशीनें भी होती है। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती है और इन सबों को क्या किया जाता है? एक छोटे से कमरे में रखा जाता है, जिनसे आगे हेल्प मिल सके कोई इमरजेंसी होने के बाद। देखिए जानते हैं क्या हेल्प कैसे रहना चाहिए। देखिए कहता है नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मेडिकल अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? मेडिकल अधिकारी। MBBS पास करके ही जाते हैं। तो मरीजों को सिर्फ दवाई देने के साथ साथ जिम्मेदारी होती है। देखिए मरीजों को दवाई देना ही नहीं उनका काम है, बल्कि उनका जिम्मेदारी रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी डॉक्टरों का दायित्व है। सबकी तबीयत ठीक रहे, सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप, इसके अलावा जहाज़ की सफाई देखना, गंदगी, चूहों से फैलने वाली बीमारियां
फैल सकती है, क्या चूहों से भी बीमारियां फैल सकती है, गंदगी से। इनके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तो इसके लिए तैयार रहें। अर्थात ऐसे ऐसे ट्रेनिंग भी उनको दिया जाता है कि अगर अगल बगल गंदगी है तो उनको कैसे साफ़ सफाई करवाएं, उनसे फैलने वाली बीमारी को, चूहों से फैलने वाली बीमारियों को कैसे रोकें, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उनसे निपटने के लिए हम स्वास्थ्य सुविधा के ओर से क्या उपचार करें, इन सबों का भी ट्रेनिंग उसमें दिया जाता है। ये सभी कार्य किसके होते हैं, उसमें उपस्थित होने वाले डॉक्टर्स और 2 सहायक जो होते हैं उन सभी के ऊपर ये दायित्व सौंपे जाते हैं। देखिए ये है वहीदा प्रिज्म। इनके बारे में तो बहुत सारे चर्चाएं अभी किए हैं, इनसे रिलेटेड 2 पॉइंट ये भी देख लीजिए आप। ये फ़ोटो कहीं देखी है, ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है, गौर से देख लीजिए। ये सेना में क्या है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना की समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली है। देखिए और भी इनसे रिलेटेड फिगर्स दिखाए जाते हैं, किस तरह से पैरेड होता है, किस तरह खड़े होता है पैरेड में। इन सब फिगर्स को आप देख सकते हैं, कैसे खड़ा होता है पैरेड में। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके हर दोस्त लाभान्वित हो सके। आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।